इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। आज छठ कर्म से बचना है और सठ कर्म को अपनाना है। अपनी बात इसी पर चल रही है कि इस अष्टानिका महापर्व में छठ कर्म से दूर होकर सठ कर्म को अपना लें। और ये भी एक अतिशय है कि आपका 6 दिन में ही हम 8 दिन का पूरा विधान करा देंगे। समझ में आ रहा है? 25 तारीख को आपका पूरा हो जाएगा, तो ये भी 60 दिन है, 60 कर्म हो जाएंगे। तो इसलिए ये 6 दिवसीय संयोग है, सब मिल जाते हैं अपना आप ही। जैसे अभी मैंने बोला आज 21 नवंबर है, तो 21 नवंबर को एक और नया जो कार्य कि वह भी जिन्होंने गृहस्थ अवस्था में ऐसा जन्म देने का इस औदारिक शरीर को प्राप्त किया, उनकी भी जो देह है पंच तत्व में विलीन हो गई। तो इसी प्रकार से अपने यहाँ भी ये जो है आज अपन ने मूठ माटी से बहुत कुछ लेकर और बहुत कुछ अपना आत्म का कल्याण करने का सोचा, उसका भी आज समापन अभी अपन किए। यहाँ पर 6 आवश्यक आपको बताए, कोई बताएगा? माला कौन सी है? दीप माला। हाँ बोलो बोलो। हाँ बताओ। देव पूजा बोलो। बहुत सरल है। देव पूजा बहुत सारे लोगों को आता है, कुछ को नहीं। जिनको नहीं आता उन्हीं से पूछते हम, आता उनसे क्या पूछें। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक हैं। भोजन करना इसमें आया क्या? लेकिन आप 24 घंटा में से कितने घंटे उसी के चक्कर में रहते हो? बोले महाराज पूरे 24 ही। हमारे मनावर वाली अम्मा को इस सपना भी आए तो उसमें भी वही मुंडा की फली नजर आएगी। समझ में आ रहा है क्या बनाना है? स्वप्न भी उसी का ही देखेंगे ना। सुबह से शाम तक यदि मान लीजिए उसी में रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ और भी, हाँ गुरु आज उसी की चर्चा कर रहा, उसी की चर्चा कर। हाँ हाँ हाँ। तो भोजन की अपन को कितनी देर बात करनी और आहारचर्या की आदि की ये भी, और अपने आवश्यक, लेकिन उसको आवश्यक में नहीं लिया। समझ में आया? आवश्यक यहाँ पर 6 ही बताए। उन 6 आवश्यकों के नाम आपके सामने रखें। इनको हमारा कहने का मतलब ये है, उनके लिए नहीं सभी के लिए है। आपके लिए भी आप देख लो कितनी देर आप अपना भोजनशाला आदि का करते हैं, है ना। आज ये बनाना, ये लाना, ये करना, वो करना, इस प्रकार से एडवांस ही चलता है कि पारना में ये बना लें अपन, ठीक है ना। तो वो भी एडवांस में रहता है, जबकि अभी उपवास चल रहा है। तो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन अनादिकाल के संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं आत्मा के ऊपर कि वो उसी और लेकर चले जाते हैं। ये कहना है। भूख भूख चिल्लाता है, जैसे ही धरती पर जन्म लेता है रोना शुरू कर देता है। आप देख लीजिए, छोटा सा, वो तो अबोध है, उसको कौन ने बोला, लेकिन फिर भी वो भी चिल्लाना शुरू। तो इसलिए यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन 6 आवश्यक का सहारा लें। और उसमें कल देव पूजा की बहुत विस्तार से हमने चर्चा की थी कि पूजा के कितने अंग होते हैं, अभिषेक के कितने भाग होते हैं, और इस प्रकार से आपको 20 मिनट में बता दिया था शॉर्ट करके। अभी भी वही करेंगे, क्योंकि 20 मिनट में गुरु उपासना को 15 मिनट में बोलना वह तो ऐसा ही है कि जैसे बहुत बड़ा सागर है, समुद्र है, और उसको एक नमक की डली सूतली पे बांधकर उसको नापना चाह रहे हैं। सूतली पर नमक की डली को बांधकर जैसे सागर नहीं नापा जा सकता, वैसे ही अल्प समय में क्या पूरे समुद्र को स्याही बना दें और कागज बनाकर लिखें तो भी बृहस्पति, जो लिखने वाला भी हम जैसा नहीं,
बृहस्पति भी उन गुरु की महिमा को लिख नहीं सकता, क्योंकि गुरु की महिमा वर्णी न जाए। गुरु नाम जपो मन वचन गाए, आप रोज प्रतिदिन पूजा में पढ़ते हैं। इसलिए यदि अपने जीवन में सफलता के सोपान चाहते हो तो गुरु की उपासना करें। चलते फिरते तीर्थ हैं हमारे गुरु। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो है हमारे गुरु। इसीलिए गुरु हमारी सब शंकाओं का समाधान करते हैं, इसलिए वो शंकर कहलाते हैं। गुरु हमारे भ्रम का निवारण करते हैं, इसलिए वो ब्रह्मा कहलाते हैं। और गुरु ही हमारे विकारों को दूर करते हैं, इसलिए वो विष्णु कहलाते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात महेश्वरा। इसी प्रकार से गुरु हमारे मोह रूपी अंधकार को दूर कर देते हैं, इसलिए मोहन कहलाते हैं। गुरु हमारी दुर्गति का नाश कर देते हैं, वे ही दुर्गा है। और गुरु वीर का मार्ग बताकर हमें विजय का सेहरा पहना देते हैं, इसलिए वे महावीर हैं। और गुरु हमारे गुरूर को दूर कर देते हैं, इसलिए वे गुरु हैं। गुरु गुरु ही होते हैं, गुरु के समान कोई अन्य नहीं होता है। हाथी को अंकुश से वश में किया जाता है, घोड़े को लगाम से वश में किया जाता है, और ऊंट को नकेल से वश में किया जाता है। ऐसे ही शिष्य को गुरु वश में कर पाते हैं। शिष्य तभी आगे बढ़ पाता है जब उसके जीवन में कोई गुरु होता है। आपने वर्णी जी का, जिनेंद्र वर्णी जी का वो प्रसंग सुना होगा। जिनेंद्र वर्णी जी आचार्य श्री जी के चरणों में आए, जिन्होंने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश के 4 भाग 5 भाग बड़े बड़े लिखे, 5वां भी आ गया, हालांकि वो शब्द उसका अनुक्रमणिका का है, लेकिन 4 भाग उन्होंने, जिसमें सब कुछ है, इंसाइक्लोपीडिया जैनिज्म की, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश। ऐसे जिनेंद्र वर्णी गुरु जी के चरणों में आए, और जब गुरु जी को बोला कि गुरु जी आप अपना शिष्य बना लें, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। आज तक मैं किसी को अपना शिष्य बना, मैं किसी का शिष्य बन ही नहीं पाया, क्योंकि मैंने किसी को अपना गुरु बनाया ही नहीं, गुरु बनाया ही नहीं, इसलिए मैं शिष्य बन ही नहीं पाया। अब अंतिम समय की बेला में ये बोला, और तब ईश्वरी में समाधि के समय उन्होंने सर्वस्व, तब उन्होंने 2 शर्तें आचार्य श्री जी ने कहा, पूर्व स्वरूप में आना पड़ेगा और लेखन कार्य बंद करना होगा। स्वीकार है, आप जो बोलेंगे वो सब स्वीकार है। और तुरंत उन्होंने उसी समय अपना रात दिन वो लिखने का कार्य करते थे वो बंद किया, और वो जो है बीमारी के कारण कुछ पूर्व स्वरूप में उनको वापस लाना था, इसलिए अपने पूर्व स्वरूप में उनकी दीक्षा को करके, और फिर आचार्य श्री जी ने वो उत्कृष्ट समाधि कराई उनकी, जो गुरु जी कहेंगे वही हम करेंगे। समय सार की गाथाएं कंठस्थ जिनके अंदर में कंठ के ऊपर बैठी हुई, ऐसे जिनेंद्र वर्णी की उसी ईसरी में 1983 के चातुर्मास के समय बहुत उत्कृष्ट समाधि हुई थी। ऐसे गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं होता। बीच में ये बात याद आ गई थी, इसलिए बताया। तो गुरु जो है, कल मैंने कहा था ने, खुद को लगाओ डंडा तब बनेंगे खुदा। तो गुरु ही वो डंडा लगा सकते हैं, क्योंकि बिना डांट के शिष्य और शिष्य का भविष्य ही क्या, बिना डांट के शिष्य और शिष्य का कोई भविष्य नहीं है। जिस प्रकार से एक माली होता है, अभी मैंने जब मूठ माटी का स्वाध्याय चल रहा था तब कहा था ने कि मेरे गुरुवर विद्यासागर शिल्पकार हो तुम, इस माटी को रूप दिया है कुंभकार हो तुम, बागों के हम फूल हैं बागवान हो आप, यानी वो बागवान हैं और इस धरती के महावीर हो तुम। इस प्रकार से प्रतिभा स्त्री की बहनें बहुत ही सुंदर ये गाती हैं। तो यहाँ पर गुरु माली है जो कटिंग भी करता है
और पानी भी सींचता है। समझ में आ रहा है। और गुरु कुंभकार है, जो क्या कहते हैं कि गुरु शिष्य कुंभ, गुरु कुमार, और घटचट काढ़े खोट, और भीतर हाथ पसार के बाहर मारत चोट। हाँ, भीतर हाथ देकर बाहर में उसको चोट मारकर बिल्कुल सारे खोट निकाल देते हैं। गुरु शिल्पी की भूमिका अदा करते हैं। जिस प्रकार से शिल्पकार के चरणों में जब कोई पत्थर समर्पित हो जाता है तो फिर देखो उसकी छाती पर भी चढ़ जाएंगे, लेकिन उसका सारा विकार, सारा उसका दोष, सारा उसके दुर्गुण दूर करके और उसको सुंदर सी मूरत का आकार दे देते हैं। और सबसे पहले वे गुरुदेव ही उस मूरत को प्रणाम करते हैं कि पहला प्रणाम मेरा इस मूरत यानी शिष्य के चरणों में। आप देखो, आप जब भी कभी भी दीक्षा होती है, किसी भी दीक्षार्थी की दीक्षा होती है, जब मुनि दीक्षा होती है तो सर्वप्रथम गुरुदेव पीछे उठाकर प्रणाम जो है करते हैं। ये होता है क्योंकि उस समय सप्तम गुण स्थानुव्रति वह माँ कहलाते हैं, और फिर जो दीक्षा ले रहा है और उसको तुरंत प्रणाम करते हैं। बिना गुरु के कभी भी कल्याण नहीं। आपने देखा होगा तीर्थंकर का भी नहीं हुआ। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहाँ होता है? केवली, श्रुत केवली के पाद मूल में। बहुत गहरा शब्द है ये गुरु उपासना। ऐसे ही गुरु उपासना नहीं, गुरु की उपासना करना बहुत 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 इसके लिए चाहिए आपके लिए कि आप, क्योंकि दुर्लभता से गुरु मिलते हैं और फिर उनकी बात को और दुर्लभ कहते हैं ना कि दुर्लभ गुरु मुखे से वचन, दुर्लभ गुरु मुस्कान, और दुर्लभ गुरु आशीष है, दुर्लभ गुरु से ज्ञान। दुर्लभ से दुर्लभ रहा गुरु गरिमा गुणगान, और गुरु आज्ञा पूर्ण पले, दुर्लभ तम यह जान। बस गुरु की आज्ञा पालने में ही हमारा हित है, यह हमें समझ में आना चाहिए। 4 बात करेंगे। सबसे पहले, क्योंकि उपासना का मतलब जहाँ सेवा हो, जहाँ पूजा हो, जहाँ भक्ति हो और जहाँ समर्पण हो। आज की 4 बात, गुरु सेवा, गुरु पूजा, गुरु भक्ति और गुरु समर्पण। गुरु की सेवा इतना ही नहीं, हाथ पांव दबा दिए, वैयावर्ती कर दिए, यही गुरु सेवा नहीं। सच्ची सेवा है अपने आचरण और व्यवहार के द्वारा गुरु की गौरव और गरिमा को बढ़ाते चले जाना, बढ़ाते चले जाना। यही सच्ची गुरु सेवा कहलाती है। और वाली कि संसार घटे ऐसा राग होना चाहिए, गुरु के प्रति अनन्य भक्ति हो, और वही भक्ति हमें संसार से बेड़ा पार लगाने वाली होती है। और गुरु के लिए सब कुछ मैं समर्पित कर दूं। समझ में आ रहा है? हाँ, 4 प्रकार की शक्ति आपके पास में है। पहली है इच्छा शक्ति, करना है गुरु के प्रति समर्पण, अगला गुरु समर्पण। तो 4 प्रकार का समर्पण करना है। इच्छा शक्ति का समर्पण, फिर निर्णय शक्ति का समर्पण। हमारे पास में निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, निर्णय शक्ति गुरु जी की। गुरु जी ने जो निर्णय, बॉस इज ऑलवेज राइट, इसकी माला फेरो, बॉस इज ऑलवेज राइट। ये निर्णय शक्ति का समर्पण। फिर समझदार, समझ शक्ति। हम मझदार में हैं, समझदार नहीं, तो इसलिए हमारी समझ और उनकी समझ में बहुत अंतर। समझ शक्ति का समर्पण। और अंतिम है गुरुदेव के चरणों में जो ग्रस्त लोग हैं वे धन शक्ति का भी समर्पण करें। धन तो आता है और चला जाता है, इसलिए अब पहले शिष्य बनो शिशु की तरह। जैसे शिशु होता है ना, तो शिशु कैसा होता है? बिल्कुल जहाँ उठाते हैं रख देते हैं वहीं रहता है, और जहाँ खिला देते हैं तो खा लेता है, पिला देते हैं तो पी लेता है। ऐसा ही समर्पण
होना चाहिए। समर्पण भी दो तरह का होता है, आपने देखा होगा। एक होता है बिल्ली जैसा, एक होता है बंदरिया जैसा। बिल्ली का बच्चा कैसा होता है, जहाँ पर वो मुंह से पकड़ के ले जाती है, और बंदरिया का बच्चा कसकर पकड़ लेता है अपनी माँ को कि अब बस छोड़ूंगा नहीं, और कभी घबराता नहीं। कितनी भी लंबी छलांग लगाए वो, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं रहती है। बस ऐसा ही समर्पण उस बिल्ली और जो है बंदरिया में तो है, बच्चों में तो, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, जब कुछ नहीं, ऐसा होता है कई बार तो ऐसा होता है कि गुरु को ही समझाने के लिए आ जाते हैं। गुरु से कौन सी बात अनजानी है, क्योंकि सागर को मालूम है कि कितना पानी है, सागर को मालूम है कि कितना पानी है, इसलिए गुरु से कुछ भी नहीं छिपाना। यदि गुरु से आप कुछ छिपा रहे हैं, इसका मतलब आप संसार में अभी कुछ भी नहीं। तो अपने आप को गुरु के प्रति समग्र रूप से प्रकट कर दे। कहा है किसी संत ने, तीर्थ गए तो एक फल, तीर्थ गए तो एक फल, और संत मिले तो फल चार, और सदगुरु मिले तो अनंत फल। कह गए ज्ञानी विचार, कह गए ज्ञानी विचार, वह विचार कर कह के गए कि यदि सदगुरु मिल गए तो फिर कुछ नहीं। जैसे उस माटी को जो पद दलिता थी, उस माटी को जो पद दलिता थी, गुरु का यदि सहारा मिल गया तो फिर कहना क्या, वह शीश पर धारण करने योग्य बन जाती है। ठीक वैसे ही जैसे एक लता होती है, यदि लता कुएं के पाट को यदि अंगीकार कर लेती है, यह संसार पूरा का पूरा कुआं जैसा है, इसको यदि पकड़ लेता है तो नीचे जाकर पानी में सड़ गलकर अपने अस्तित्व को खो देती है। और यदि गुरु रूपी खंबे को सहारा ले लेती है तो वही आसमान की ऊंचाइयों से बात करने लगती है। इसलिए हमें गुरु का सहारा लेना है और अपने आप को आसमान की ऊंचाइयों की तरह ऊपर पहुंचाना है, तभी हम ऊपर पहुंच सकते हैं। क्योंकि कहा है आचार्य श्री जी का हाइकू, गुरु मार्ग में, गुरु मार्ग में पीछे की हवा सम हमें चला। ये गुरु के प्रति ऐसा समर्पण होना चाहिए। कह दिया गुरु जी ने, बस कुछ नहीं, अब ऐसा ही होगा। और गुरु के प्रति ऐसा ही था आचार्य ज्ञान सागर जी के प्रति, ऐसा समर्पण कि मत पूछो। उन्होंने बस इतना ही कहा, तुम तो विद्याधर हो, विद्या लेकर उड़ जाओगे, आजीवन वाहन का त्याग, ये है समर्पण। एक पल नहीं लगाई उन्होंने सोचने की, तभी वह आगे बढ़ सकते हैं। तो गुरु मार्ग में, हाइकू है, गुरु मार्ग में पीछे की हवा सम हमें चलाते। तो साइकिल में पीछे बैठ जाते हैं पिताजी या माँ या बड़े भाई या जो भी जो होते हैं, या पकड़ के रखते हैं और धीरे धीरे वो पैडल मारता रहता है। और फिर जैसे ही थोड़ा देखा कि पैडल मार रहा है, छोड़ दिया एकदम से, है ना। ऐसे ही पीछे की हवा सम, आगे की हवा सम नहीं, आगे की हवा रोकती है और पीछे की हवा सहारा देती है, चलने में आगे बढ़ाती है। ऐसे ही मार्ग में हमको आगे की ओर वे हमेशा बढ़ाते रहते हैं। बस चार बात अंतिम फिर से और कर लेते हैं। गुरु के फैन नहीं, गुरु के फैन नहीं, फॉलोवर बनो, भक्त बनो। हाँ, फैन तो बहुत सारे होते हैं, ताली बजाई और चल दिए, वो नहीं। गुरु के फैन नहीं, फॉलोवर बनो। दर्शनार्थी नहीं, शरणार्थी बनो। दर्शनार्थी नहीं, शरणार्थी बनो। और भक्त नहीं, शिष्य बनो। भक्त नहीं बनना है गुरु का, हमें शिष्य बनना है। भक्त तो बहुत है, शिष्य बहुत कम हो पाते हैं। समझ में आता है? शिष्य जब बन जाते उसके बाद में देखो गुरु का ऐसा वात्सल्य मिलता है कि मत पूछो। फिर गुरु की हमेशा छत्र छाया बनी ही रहती है। और अंतिम पहला बताया, गुरु के फैन नहीं, फॉलोवर बनो। दर्शनार्थी नहीं, शरणार्थी बनो। और भक्त नहीं, शिष्य बनो। और अंतिम बहुत अच्छा,
गुरु के चरण नहीं आचरण छुओ, चरण नहीं आचरण छुओ, आचरण छुएंगे तभी हम गुरु को पा पाएंगे। बस इन्हीं पंक्तियों के साथ में कि अज्ञान तिमिरांधना नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मितेन येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन गुरुदेव की छत्र छाया हमारे पर हमेशा बनी रहे, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। माताएं वो जो दूध देने की ताकत रखती, वो छोटी छोटी गायें, वो छोटे छोटे बकरी, वो छोटी छोटी भेड़, वे ऊंट, नवजात शिशु की गर्भ के अंदर एक कहना चाहिए छठवीं पेट के अंदर से वो निकाला जाता है रेनेट। और वो रेनेट क्या है? तो वो जो रेनेट है उसको कहना चाहिए एंजाइम होता है। उस एंजाइम के वो रेनेट की उत्पत्ति होती है और उसको हम यह कह सकते हैं पित्त टाइप से होता है, उसको वहाँ से निकाला जाता है। और बड़ों का क्यों नहीं निकाला जाता है? बड़े जब घास खाने लग जाते हैं या अन्न खाने लग, उनको नहीं, छोटे छोटे नवजात से ही बनाया जाता है वो रेनेट। और उस रेनेट के माध्यम से जो आज पनीर फाड़ा जाता है, उस पनीर को इस रेनेट मतलब 4 किलो दूध में 1 ग्राम वो रेनेट डाला जाता है और जिससे वो दूध फटता है। आपके घर में नहीं, जो पुराने जो होटल्स हैं उनमें आप पता करना किससे फाड़ा जाता है, वहाँ नींबू से नहीं, क्योंकि उस रेनेट से बहुत अच्छा और बहुत व्यवस्थित पनीर बनता है। आपके नींबू से इतना अच्छा नहीं बन पाता है, उस रेनेट से बहुत व्यवस्थित बनता है। तो उस रेनेट को डाला जाता है लगभग जितनी भी आप डेयरियाँ देखेंगे जो प्रोडक्ट बहुत लंबे, क्योंकि नींबू कितना बहुत ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ता है, बहुत सा वो है, लेकिन इससे व्यवस्थित, इसलिए उस रेनेट को डाला जाता है। और रेनेट जो है वो शुद्ध मांसाहार है। वो भी कौन सा? बड़े बछड़ों का नहीं, छोटे छोटे बछड़ों का। वो भी कौन सा? जो महिला पर्याय में होते, जिनके स्तनधारी, जिनको दूध देने की क्षमता जिनके अंतर होती है, उन्हीं के अंदर, पुरुष में नहीं, मादा में, नर में नहीं, मादा में ही ये पाया जाता है और उनको मारा जाता है। और उनके पेट में एक तरीका ये है कि उनका जो एसिड है वो, और दूसरा वो जो पेट है उस पेट के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। और टुकड़े टुकड़े करने के बाद जिस प्रकार से शराब सड़ाई जाती है उसी प्रकार से उसे सड़ाया जाता है। और सड़ाने के बाद फिर उसका फिल्टर किया जाता है। और फिल्टर पड़ने के बाद फिर उसको कहना फिल्टर करने के बाद उसके टुकड़े उसको पीसा जाता है। और पीसने के बाद फिर रेनेट बनता है। रेनेट बनने के आपके बीच में दोनों तरीके बता दिए, इसके माध्यम से रेनेट बनता है। और रेनेट बहुत सारी चीज़ों में डलता है, पनीर नहीं और भी अन्य चीज़ों में उस रेनेट की मात्रा मिलती चली जाती है। और आप उसको बड़े चाव से खा रहे हैं। विचार करना आप। अगली बात रख रहा हूँ चिंगम की। जो बच्चे चिंगम खाते हैं, बड़े चाव से चिंगम खाते हैं, मैं बताऊँ, देखो देखो, जो पाप किया सो किया। मैंने भी बचपन में बहुत चिंगम खाई, लेकिन आज उसको देखकर जब लगता है, सुनता हूँ, समझता हूँ, तो मैंने कितना पाप किया है। विचार करता हूँ कि हे भगवान, मुझे जब जानकारी नहीं थी, अब मुझे जानकारी सबको देना है ताकि वो पाप नहीं करे। मैंने तो कर लिया, मुझे कोई समझाने वाला, कोई संबोधन वाला देने वाला, कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन मैं सबको बताऊंगा और आप भी सबको बताओ कि चिंगम की क्या हकीकत है। चिंगम पशुओं से प्राप्त होने वाले ग्लिसरीन और जिलेटिन से बनता है। और ग्लिसरीन की बात अभी बताऊंगा क्या हो। जिलेटिन तो मैं आपसे पहले ही कर चुका हूं। जिलेटिन का मतलब ये होता है, क्या होता है, जानवरों की हड्डियां, त्वचा और रेशों को उबालकर जो है जिलेटिन बना। बिना जिलेटिन के और बिना ग्लिसरीन के चिंगम बनती ही नहीं है। कोई बना के बता दे, खुला चैलेंज है। और ये दोनों चीज किससे बनती है? शुद्ध मांसाहार है। और घंटों घंटों हम उसको मुंह में चबाते रहते हैं। क्या होता है सोचो से, मांसाहार, शुद्ध मांस को हम चबा रहे हैं वहाँ पर। अब वो शुद्ध नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी आपके अंदर धर्म है तो त्याग कर दो। आज के बाद चिंगम हम कभी छुएंगे भी नहीं। खाने की बात तो दूर है, जो मांसाहार है उसका स्पर्श भी नहीं करेंगे हम। ऐसे चिंगम जिसके अंदर मांसाहार है, बिल्कुल नहीं खाना बच्चों, बिल्कुल नहीं देखना उसकी तरफ।
खाना भी नहीं है और देखना भी नहीं है, ऐसी वो चिंगम है जिसमें जिलेटिन और ग्लिसरीन। आप समझ लो क्या जिलेटिन होती है, क्या ग्लिसरीन होती है, क्या सिल्क आयल होता है, क्या सेलेक होता है, क्या वास, मतलब जो जो एक एक चीज़ है, ये सब चीज़ें डलती है। ईफ आइटम की बातें आगे आपसे करूंगा मैं, उस ई आइटम में सब कुछ ये चीज़ निकलती चली जाएगी, पूरा आपको बताता चलूंगा कि ये है, ये है, समझ लो आप कहाँ तक शाकाहार हो और कहाँ तक मांसाहार हो। फिर चिप्स, जितने बाजार में उपलब्ध सभी प्रकार के चिप्स हैं, वो चिप्स पशुओं की चर्बी से तले जाते हैं। लगभग 90% सूअर की चर्बी के तेल से वह चिप्स तले जाते हैं, जिन्हें आप बड़े चाव से खाते हैं। क्या प्रश्न नहीं उठता आपके मन में कि हमारे घर की सेव, हमारे घर का जो कोई भी तला हुआ कोई भी वस्तु है, वो 8 दिन 15 दिन में वो है वो ढीला पड़ जाता है? वो क्यों नहीं ढीले पड़ रहे हैं? क्या कारण है? वो ध्यान रखना, उसका कारण है वेजिटेबल ऑयल से नहीं तला है, वो तो चर्बी के तेल से तला हुआ है। इसलिए महीनों में भी, सालों भी उसका कुरकुरापना बना हुआ है, उसका स्वाद बना हुआ है। विचार करना, ये सत्य बता रहा हूं, कोई भी मन से बात आपके बीच में नहीं रख रहा हूं मैं। ऐसा नहीं कि आपको डरा कर, आपको धमका कर, आपको झूठा बोलकर आपसे छुड़वा लूं मैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। महाव्रत है मेरा, और मैं महाव्रत के हिसाब से जो सत्य है वही आपके बीच में रख रहा हूं। एकदम सत्य बात है। जितने भी पैकिंग चिप्स हैं, आपके घर के चिप्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो फास्ट फूड वाले चिप्स हैं, तो सालों भी उनकी क्या कुरकुरापन और स्वाद बिगड़ नहीं रहा है। उसका कारण यही है कि वो पशुओं की चर्बी से तले जाते हैं। 80% मान के चलना वो सूअर की चर्बी से ही तले जाते हैं, बाकी 10-20% और भी पशुओं की चर्बी से तले जाते। सोचो तो सही, विचार तो करो। अब चर्बी से तला हुआ, क्या उसमें मांसाहार नहीं है? भले वो केले का हो, वो मांसाहार नहीं कहलाएगा। अब उसमें आ तो गई चर्बी, वो तेल तो आ गया, उसके बाद भी आप खा रहे हैं और बच्चों को खिला रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं और वो लेते हैं। और आप देखते हैं, मैं देखता हूं बच्चों के हाथ में वो पैकेट्स रहते हैं। आपके अंदर तो विवेक है, आप उनको समझाओ, बताओ बेटा ये ऐसे बनता है, इसको नहीं लेना चाहिए, अशुद्ध है। आप शौक में उन बच्चों को बिगाड़ते चले जा रहे हो, और बिगड़ते चले जा रहे हैं। उसमें पूरा हाथ आपका है। आप तो समझदार हो, वो ना समझे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर तो विवेक है। अपने विवेक के साथ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और समझाना और बताना चाहिए, नहीं तो इसका पूरा पाप। मैं कह रहा हूँ ना, मुझे मालूम नहीं था, इतनी दया करुणा मेरे अंदर भी थी। मैंने खूब चिंगम खाई है, मैंने खूब कैडबरी खाई है। ऐसा नहीं कि किटकेट तो उस वक्त मैंने नहीं आती थी, कैडबरी खाई है मैंने, चिंगम खाई है मैंने, बिस्किट्स खाए हैं मैंने, पर कोई बताने वाला और कोई समझाने वाला नहीं था, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। कोई बताता कि इसमें ये है तो निश्चित तौर से इतने तो अपने अंदर दया है। कोई भी जीव को मार कर खाने वाली चीज़ मैं क्यों खाऊं? बिल्कुल नहीं खाना ही नहीं चाहिए। तो ये चीज़ों को हम बताएं, समझाएं तो बहुत अच्छी बात है। ग्लिसरीन की बात आपके बीच में रख रहा हूँ। जो ग्लिसरीन लगभग टॉफीज, चॉकलेट सब में डलती हुई ग्लिसरीन कैसी? अधिकांश 99% बोलिए, 1% की छूट दे रहा हूँ। 99% जो ग्लिसरीन काहे से बनती है? बोले मृत जानवरों के शरीर को उबाल कर प्राप्त की जाती है ग्लिसरीन। वो ग्लिसरीन आपके जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, खाद्य पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स की बात भी बताऊंगा, सब एक एक करके सिखाऊंगा, बताऊंगा। नहीं त्याग करना, मैं त्याग किसी से नहीं करूंगा, लेकिन हमें ये तो पता चले ये खा रहे हैं तो क्या इफेक्ट है इसका, क्या साइड इफेक्ट पड़ेगा। वो कोल्ड ड्रिंक्स में भी वो डाली जाती है। अधिकतर खाद्य पदार्थों में, टूथपेस्ट में ग्लिसरीन डाली जाती है, माउथ वॉश में ग्लिसरीन डाली जाती है, और चिंगम में ग्लिसरीन डाली जाती है, साबुन में ग्लिसरीन डाली जाती है। एलोपैथी की जितनी लिक्विड्स दवाइयाँ, सब लिक्विड्स दवाइयों में वो ग्लिसरीन का प्रयोग होता है। विचार करना, ये ग्लिसरीन शुद्ध जानवरों का कलेवर है, उसको ही उबाला जाता है, उसके माध्यम से ही वो ग्लिसरीन बनता चला जा रहा है। हिंसा के तांडव हम स्वयं कर रहे हैं और भगवान बनने की बात सुनने यहाँ बैठे। दूसरा सनटेन ऑयल,
आप समझेंगे नहीं, जब वो ई लिस्ट में पढ़ेंगे तो सनटेन ऑयल के विषय में पता चलेगा आपको। तो ई बोल देते हैं, आप समझते नहीं क्या ये सनटेन ऑयल, ये क्या काम आता है। ये ऑयल जो है किससे बनता है? आपको लगेगा महाराज जी ऐसा होता, बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ, ये ऑयल बनता है कछुओं को मारकर प्राप्त किया जाता है। क्या कारण है कि कछुओं को? बोले कछुए की चमड़ी सबसे मतलब कहने चाहिए कठोर होती है, सबसे मजबूत अगर चमड़ी है तो वो है कछुए की। सबसे एक वैज्ञानिक मतलब उन्होंने परीक्षण किया, सब जानवरों में मजबूत क्या है? बोले कछुए की चमड़ी सबसे मजबूत होती है। तो उस कछुए की चमड़ी मजबूत होने के कारण आपके दांतों को मजबूत रखना है, तो आपके दांतों को आप जिंदगी भर तक चलाना है, इसलिए टूथपेस्ट में वो ऑयल डाला जाता है। आपकी जानकारी में नहीं है, वो टूथपेस्ट ग्लिसरीन आदि से बनता है और उसमें कैल्शियम, और उसमें कैल्शियम मतलब क्या? जानवरों की हड्डियों का चूरा डाला जाता है। ये जानवर की हड्डी, ये तो मुझे मालूम था कि जानवरों की हड्डियों का चूरा डाला जाता है, ग्लिसरीन डाला जाता है, लेकिन सनटेन ऑयल भी डाला जाता है, वर्तमान में डलने लगा है, नई देन सनटेन ऑयल की। और सनटेन ऑयल मतलब क्या? कछुए का तेल। क्यों? क्योंकि आपके दांतों को मजबूत रखना है, आपके दांत सालों तक टिके रहें, इसलिए सनटेन ऑयल उसमें डाला जाता है। ऐसा कछुओं को मारकर इस ऑयल से अपने दांत को क्यों मजबूत कर रहे हो? क्या मिलेगा अपने दांतों को आप स्थायी बनाकर? क्या आप जिंदगी भर रह सकते? 3 काल में आप उन दांतों के माध्यम रह तो रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपके दांत मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि वो वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया है और परीक्षण के माध्यम से सिद्ध किया है कि सबसे मजबूती प्रदान करने के लिए वो सनटेन ऑयल है। लेकिन वो ऑयल बना कैसे है? कितने कछुओं की जान उसमें गई होगी और उसके बाद वो बना है। अंदर का क्लेवर कोई काम का नहीं आता है, ऊपर की जो चमड़ी होती है, वो ऊपर का जो हिस्सा होता है जो सबसे हार्ड होता है, उसको काटा जाता है, उसको अलग बाकी चीज़ों को फेंक दी जाती है और ऊपर के हिस्से को काटा जाता है, उसको निकाला जाता है और फिर उसको मशीनों में डाला जाता है, फिर उसके बाद उससे वो ऑयल बनता है। सोचो तो कैसी बेरहमी से उनको काटा जाता होगा, मारा जाता होगा और उसके ऊपर के हिस्से को फिर मशीनों में डाला जाता होगा और वो ऑयल आपके पेस्ट में डलता है, आपके मंजनों में डलता है, आपके दांतों को मजबूत करने के लिए। और जितने भी, ये तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जितने डॉक्टर्स जो हैं, अब लग रहा होगा डॉक्टरों को बुरा, मैं क्या करूं, जो रिपोर्ट्स बोल रही वो आपके बीच में रख रहा हूं कि जितनी दवाइयां बन रही है दांत को मजबूत करने की, दांत को स्थिर करने की, उन सभी दवाइयों में सनटेन ऑयल का प्रयोग किया जाता है। ये 100% डन बात है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। आपको एलोपैथी औषधियाँ ले रहे हैं दांत को मजबूत करने के लिए, उसमें सब कुछ होता चला जा रहा है। इस पर विचार करना चाहिए। ऐसे दांतों को स्थिर और दांतों को हमें नहीं चमकाना जिसके माध्यम से इतने सारे कछुओं की जान जा रही है। दूसरा, बोन चाइना काकरी। ये बोन चाइना क्या है? बोन मतलब क्या कहलाता है? बोन किसको बोलते हैं बच्चों बताओ? बोन मीन्स क्या? हड्डी। वो स्वयं शब्द कह रहा है बोन चाइना। बोन मतलब हड्डी, हड्डी से वो क्रॉकरी बनती है, हड्डी का बारीक पीस कर वो फूल पत्ती वाली डिजाइन आपके सामने आती, चाइना में ये बनती है। इसमें 25% चाइना की वो जमीन की भूमि होती है, 25% वहाँ का पत्थर होता है और 50% वहाँ जो मांसाहार का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, उनकी हड्डियाँ होती है। वो हड्डियों को वो बताते हैं कि बोन चाइना का कारण ये था कि इतनी सारी हड्डियों का क्या करें। वहाँ अलग अलग बहुत सारी अलग अलग प्रयोगशालाएं, उन प्रयोगशाला में क्या किया जाए, इतनी सारी हड्डी आती, इतने सारे जानवरों का हम क्या करें। तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने उन हड्डियों का परीक्षण किया। परीक्षण करने के बाद सुंदर सुंदर बर्तन आप लोगों के बीच में, वो कप प्लेट डाइनिंग टेबल की वो सामग्रियाँ आप लोगों के सामने रख दी और आप बड़े ही चाव के साथ उसमें वो लेते हैं। 3 बैग बोन चाइना होता है, जो वो काकरी जो कैसी होती है तो बोले सफ़ेद रंग की कम वजन वाली होती है। एक दूसरी फाइन चाइना होती है, थोड़ी महंगी होती है। वो क्या है बोले अधिक तापमान पर तैयार की जाती है, फाइन चाइना कहलाती है। उसका बिल्कुल एकदम सफ़ेद रंग होता है, चमकदार आकर्षक चित्रकारी से युक्त वो होती है। और तीसरी थी लॉनेक्स चाइना। वो जो बोन चाइना है उसके मटेरियल में धातु का भी मिश्रण हो जाता है, तो उस धातु के मिश्रण से और मजबूती आ जाती है। तो ये बोन चाइना है।
लेकिन मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, बोन चाइना ले लिया आपने, हड्डी के उन बर्तनों में आप चाय पी रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, क्योंकि जितनी होटल्स हैं उन सब होटल्स में वो बोन चाइना की पूरी कॉकरी आपके बीच में आ रही है और आप बड़े चाव से उसको ले रहे हैं। लेकिन अगर आप वास्तु शास्त्र को हटा के देखोगे तो वास्तु शास्त्र ये कहता है कि जहां हड्डी है, जहां चमड़ा है, जहां खून आदि है, उस अशुद्ध वस्तु को मत रखो। नहीं तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा नकारात्मकता उन हड्डी आदि वस्तुओं से होगी और आकस्मिक दुर्घटनाएं, अशांतियां, बीमारी का कारण वो सबसे बड़ा आपके घर में बोन चाइना रखा है घर से बाहर फेंक देना, निकाल के अलग कर देना। आपके घरों में अगर बोन चाइना हो तो हड्डी को मत रखना। हड्डी को सबसे ज़्यादा अपवित्र माना है। जिस मंदिर निर्माण में परीक्षण किया जाता है, अगर परीक्षण के माध्यम से हड्डी अगर कहीं पर है तो उस स्थान को क्यों 13-13, 15-15 फीट के गड्ढे किए जाते हैं? इसीलिए किए जाते हैं कि किसी प्रकार की कोई हड्डी नहीं होना चाहिए। नहीं कर सकते हो तो जहाँ भगवान विराजमान कर रहे हो, वास्तु का आदेश ग्रंथों में कि जहाँ भगवान विराजमान कर रहे हो उसको तो 15 फीट तक आपको करना ही पड़ेगा। नहीं तो ध्यान रखना, भगवान विराजमान नहीं कर सकते हो आप, अनर्थ होता है वहाँ पर, विप्लव होता है वहाँ पर। यह आदेश है वास्तुशास्त्र में। सोचो आप, 15 फीट नीचे हड्डी गड़ी है, उसका इफेक्ट 15 फीट ऊपर आ रहा है और आप तो अपने हाथ में रखे हो, अपने घर में रखे हो, कितना इफेक्ट आता होगा उसका। सोचो सोचिए, उस अशुद्ध अपवित्र वस्तु को आप अपने घर से निकाल देना। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग रखते होंगे, फिर भी अगर है विवेक के साथ आप उसको बाहर कर देना। सबसे बड़ी नकारात्मकता उससे निकलती है, सबसे बड़ी अशुद्ध वस्तु हड्डी है, इसलिए उसे बाहर करने का पूरा मन बनाकर उसको अलग हम करें, यही भावना है। अब उसके बाद आती तो बारी है, लेकिन समय अपना हो गया है, 5 बजने में 2 या 3 मिनट बाकी हैं और आचार्य श्री जी की बात भी बोलना 1 मिनट ही बाकी बचा हमारे समय में तो। पर इतना है, आगे भी हाल बहुत सारी अच्छी बातें हैं। कल जो चाय काफ़ी पीते हैं ना, उन लोगों को भी लाना। चाय काफ़ी की असलियत में आप लोगों के बीच में रखने का मन बनाया हूँ, ताकि आपको बहुत सारी नई जानकारी चाय के विषय में दूंगा, क्या चाय होती है और क्या काफ़ी होती है। छोड़ना नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ आप छोड़ो, पर कम से कम उस चाय के विषय में आपको पता तो चले ये कहाँ से, कैसे, किस प्रकार से बनती है और आपके शरीर पर, आप ये समझ रहे हो वो मतलब वो तो क्या है, शुद्ध सात्विक हमको बताएंगे ये शुद्ध सात्विक कितनी है, उसके विषय में कल बहुत अच्छे से आपके बीच में चर्चा करूंगा। चाय काफ़ी क्या होती है, किस प्रकार की होती है और उससे हमें क्या दुष्प्रभाव भुगतना पड़ते हैं, उसकी चर्चा कल आचार्य भगवान की इतनी सी बात रखकर आपके बीच में रखता हूँ कि आचार्य श्री की अपनी बात चल रही है 2-3 दिनों से। वो बहुत क्या थे, अनुशासन प्रिय थे। उन्हें अनुशासन खुद को भी पसंद था और दूसरों के लिए भी गलती होती थी तो बिल्कुल वो डांट देते थे। पूज्य मुनिवर बड़े महाराज निर्यापक श्रमण योग सागर जी महाराज जी से स्वाध्याय चल रहा था, तो स्वाध्याय चल रहा था तो वो ये बोले आचार्य श्री जी बहुत टाइम के बहुत पंक्चुअल थे। बोले मैं क्या पतंग उड़ाने जाता था, तो जब पतंग उड़ाने चले जाता था तो पतंग उड़ा रहा हूँ और पतंग उड़ाते उड़ाते जब लेट हो जाता था तो आते थे वे भैया आते थे और ये सीधे एक ही डांटते थे, समय का थोड़ा तो ध्यान रखो, अपने घर में रात्रि भोजन नहीं होता है, जल्दी पतंग नीचे उतारो, माँ भोजन नहीं देगी। और वो इस प्रकार से डांटते थे। और देखो रोज रोज बुलाने नहीं होगा, समय का आपको ध्यान रखकर अपने आप आना चाहिए। इस प्रकार से डांटते थे, इस प्रकार संयम में खुद भी रहते थे और सबको संयम के साथ रखते थे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।